Very good afternoon all. Today I am taking an project management chapter. Of that we'll be doing network diagram and CPM. Network diagram and critical path method. आज ये है टॉपिक. नेटवर्क डायग्राम. क्यों नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं? जैसे कि अगर एक प्रोजेक्ट रहता है, वो प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज चालू है, तो अब वो एक्टिविटीज को हम लोग कम से कम टाइम में कैसे खत्म करें, या कौन सी एक्टिविटी का रिलेशन किसके साथ है, कौन सी एक्टिविटी हम साथ में कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी के लिए रुकना पड़ेगा, वो कौन सी एक्टिविटी के लिए रुकना पड़ेगा, ये सब देखना इम्पोर्टेंट है. दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट. So how to go about in this particular scenario, what हम लोग एक फ्लो डायग्राम करेंगे. वो फ्लो डायग्राम को नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं. मैं फ्लो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग फ्लो कैलकुलेट या फ्लो देखने के लिए वो डायग्राम कर रहे हैं. वो डायग्राम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको फ्लो जानना चाहते हैं. हम फ्लो जानना चाहते हैं कि कौन सी एक्टिविटी के पहले कौन कौन सी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, कौन सी एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है. ये सब फ्लो अगर कैलकुलेट हो जाता है ना, या उसका पिक्चर अपने सामने आ जाता है, हम वो सारी एक्टिविटीज को प्रॉपरली करने में मैनेजेबल हो जाता है. तो यहाँ पे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं सर? डायग्राम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड एंड एरोज. एरोज और एक्टिविटी. नोड वो जहां से शुरुआत होती है और जहां पे एंड होते हैं. तो जहां से शुरुआत होती है इट इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग नोड, और जहां पे एंड होती है उसको कहते हैं एंड नोड. ओके, जहां से शुरुआत होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग नोड, और जहां पे एंड होती है दैट इज कॉल्ड एज एंड नोड. ना तो अभी जहां से शुरुआत होती है जिसको टेल, वो नोड को बोलते हैं टेल, और जहां तक वो जाके रुक जाती है एंड पॉइंट को बोलते हैं हेड. क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं टेल और एंड पॉइंट को बोलते हैं हेड. जिसको मैं नोड बोल रहा था, अभी मैंने उसको नाम दे दिया टेल एंड हेड. और एरो 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 आपको दिखा के जाना है. लेट मी टेल यू, नंबरिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आएगा. मतलब 1 से फिर वो 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि 5 जाके फिर वो वापस 3 से चालू होता है. नहीं, ऐसा फ्लो हो नहीं सकता. एक बार 5 के आगे गया तो 3 4 2 3 4 1 2 3 4 वापस नहीं आ सकता. तो ऐसा ही फ्लो होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में. तो मैंने ये डायग्राम लिया है, या ये एक स्मॉल छोटा सा सम लिया है. A small project consists of following activities: A, B, C, D, E, F, G, H. Around 8 activities है. Preceding activity मतलब ये एक्टिविटी के पहले जो preceding एक्टिविटी है उसका खत्म होना बहुत जरूरी है. एंड टाइम इन डेज, कितना डेज लगेगा वो खत्म करने के, कितना डेज लगेगा वो खत्म करने के. ओके, चलो लेट्स ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम. नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो पहले तो मैं तो रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूं. आप लोग भी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. मैं लास्ट पॉइंट से देखता हूं. लास्ट पॉइंट है एच. एक्टिविटीज दिया है ना बेटा, अगर अल्फाबेट दिया है तो प्रॉब्लम है, आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा. अगर नोड्स ही दे दिए होते तो बहुत आसान होता, लेकिन अल्फाबेट दिया है इसलिए ध्यान देना है. एच, एच के पहले क्या कंप्लीट होना है? एफ और जी. तो ये एच है, ये एफ है, ये जी है. फिर एफ डी के पहले होना चाहिए, यानी एफ के पहले डी होना चाहिए और जी के पहले ई होना चाहिए. सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको?
अभी? आया। ओके, हम्म। आई डोंट नो क्या हो गया, एनीवेज। एच, एच के पहले एफ और जी चल होना चाहिए था, तो मैंने एच ड्रॉ किया। जरा मैं रिपीट करता हूँ वो पार्ट। स्क्रीन ड्रॉ मतलब वो स्क्रीन कहाँ कहाँ चला गया था, स्टॉप शेयर हो गया था, आई डोंट नो व्हाट। लेट्स डू इट। लास्ट एक्टिविटी है एच, एच, फिर एफ और जी, फिर एफ के पहले डी, और जी के पहले ई, देन जी के पहले ई के पहले है सी, ई के पहले है सी, और डी के पहले है बी, और क्योंकि उसके पहले है ए, तो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। मेरा डायग्राम ऐसा दिखेगा। क्या आपका डायग्राम ऐसा कुछ आया रफ? यस सर। बहुत बड़ा डायग्राम बनेगा, क्योंकि सीपीएम में हमें बहुत सारी चीजें डायग्राम में लिखनी होती है। इज दिस वेरी क्लियर? चलो यस अभी सर। हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स ड्रॉ इट। एक बार रफ में हो गया तो अभी हम क्या करेंगे, मैं पेयर में ड्रॉ करूंगा। याद रखना सीपीएम है, सीपीएम में डायग्राम बहुत बड़ा बड़ा ड्रॉ करना, क्योंकि हर एक नोड पे मुझे दूसरी 3 चीजें लिखनी होती। तो बहुत सिंपल है ऐसा, 1 2 3 4 5 6। ओके ओके, मुझे समझ तो गया। अभी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा मुझे ये पेज मैं तो यूज करूंगा, सो दैट देन ये हो गया ए बी, सी डी, ई एफ, एंड लास्ट इज जी। नहीं, मिस किया आई थिंक मैंने। ए बी सी डी ई एफ जी, आई थिंक मैंने मिस किया, ऊपर देखना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, मिस की, मैं बताता हूँ। ओके, यस, मेरे ब्लॉक्स नोड्स तैयार हो गए। अभी मुझे एरोज लगाने हैं, एरो डायग्राम है ना, तो एरोज लगाने, नोड्स रेडी हो गए। ये एरो लिया, ये नोड से रखा, ये नोड पे गया,
देन वापस एरो लिया, ये नोड से दो जगह पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, ये ए हो गया, ये बी है, और अब मैं सी कर रहा हूँ। देन ए बी सी हो गया, डी और ई, डी और ई के लिए आपको स्ट्रेट लाइन लगेगी, मतलब ये बॉक्स है वो बॉक्स है। फिर एंड लास्ट यस, मेरा डायग्राम ड्रॉ हो गया। 1 2, ये नोड को 2, ये नोड को 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। कोई बोलेगा सर मुझे नीचे वाले को 5 देना है, ऊपर वाले को 6 देना है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सिर्फ वो एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाने चाहिए, मतलब 5 से फिर वो 4 को नहीं जाने चाहिए, 4 को 5 जाएगा, चलेगा, परफेक्ट। And this is 8. चलो, आई एम रेडी। अभी मैं मेरा रफ डायग्राम इरेज करता हूँ। क्योंकि वो मुझे वहां पे टेबल ड्रॉ करना है, मुझे और नीचे नहीं जाना है, ताकि इट शुड बी मिनिमम स्क्रीन ऊपर नीचे करना। डायग्राम ड्रॉ हो गया, फाइन ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, ओके। अभी पूरा नेटवर्क डायग्राम नहीं हुआ है क्योंकि मुझे हर एक एक्टिविटी पे कुछ लिखना है, तो चलो एक्टिविटी पे लिखते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सी से ई है, और बी से डी है, फिर डी से एफ है, हाँ डी से एफ है, आई एम करेक्ट, और ई से जी है, एंड दिस इज एच, डन, एंड इट इज डन, ओके। अभी हम क्या करेंगे, हाँ एक एक गलती किया मैंने, मीन्स मुझे एज आई टोल्ड यू मुझे बड़ा चाहिए, आपको तीन तीन, हर एक नोड पे 3 चीजें आपको करनी होगी, ओके। तो मैं जरा
यहाँ पे एक इंसर्ट कर देता हूँ। मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग को प्रॉब्लम, तो जब आप करोगे तो याद रखना। ओके, तीन चीजें। आई वॉन्ट एवरी एट एवरी नोड वी रिक्वायर थ्री थिंग्स। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग बॉक्सेस को कलर दे देता हूँ। जैसे येलो, 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 येलो। सबका येलो बॉक्स हो गया। नाउ आई विल पुट सेकेंड कलर एज ग्रीन। Second color will be green, 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 green। एंड अभी लास्ट कलर और एक चीज, क्योंकि मुझे तीन चीजें ढूंढनी है एट एवरी नोड। ब्लू, तो ब्लू ले लेता, ब्लू, 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 ब्लू एंड मुझे तीन चीजें ढूंढनी है। वन इज EST, सेकेंड इज LFT एंड थर्ड इज स्लैक। ये तीन चीजें ढूंढनी है। चलो, हो गया। ये हो जाने के बाद हर एक जगह पे मुझे ना ड्यूरेशन लिखना है। ए का ड्यूरेशन कितना है? 20 और बी का 25। ए का 20 और बी का 25। देन सी का 5 और डी का 15। डी का 15, सी का 5, सी का 5। देन ई का 30 और एफ का 38। ई का 30, एफ का 38, एफ का 38 और ई का 30।
जी का 5 और h का 2, g का 5 और h का 2। आई एम रेडी। अभी हम स्टार्ट करेंगे EST ढूंढना। EST का मतलब है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। हम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कब शुरुआत कर सकते हैं, हम कोई एक्टिविटी कब स्टार्ट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज EST। ई वर्ड है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। EST का फुल फॉर्म है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। हम जल्द से जल्द कोई एक्टिविटी कब तक स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली, मतलब एट 0 पॉइंट वी स्टार्टेड आउट। तो 1 से 2 जाने वाली कितनी एक्टिविटीज है सर? एक ही एक्टिविटी है। तो कितना वक्त लगेगा? वो एक्टिविटी को कितना वक्त लगता है? वो एक्टिविटी को वक्त लगता है 20। तो 0 + 20 तो 20. यानी पॉइंट नंबर 2 से जो भी एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है वो 20 के पहले तो स्टार्ट नहीं हो सकती। ये आपने ढूंढ निकाला। Yes, sir. ये उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है Hmm. कि आप ज्यादा से ज्यादा अर्लीस्ट मतलब फास्ट टू फास्ट आप 20 डेज के पहले तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, अभी 2 से ना दो जगह पे 2 से 3 भी जाता है। 2 से 3 कितना है? एक ही एरो है। तो आपको 20 से स्टार्ट करना है और बी एक्टिविटी को 25 डेज लगेगा। तो 20 + 25 45. 4 भी है ना सर, 2 से आता है। 2 का 20 है तो 20 + 5 25. अभी फिफ्थ पॉइंट वो आता है कहां से सर? थर्ड पॉइंट से। थर्ड पॉइंट + 15 60. फिफ्थ पॉइंट के बाद सिक्स पॉइंट 55. 25 + 30 55. 55। अभी सर सेवेंथ पॉइंट पे देखिए सर, ये फर्स्ट टाइम है कि सेवेंथ पॉइंट से ना 2 एरो आ रहे हैं। Yes, sir. 5 से भी आ रहा है और एक 6 से भी आ रहा है। Hmm. ऐसे केस में तो मुझे दोनों में कंपटीशन है। Hmm. तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा सर, जो 5 से आ रहा है कितना होता है? 98. 60 + 30। 98. और जो 6 से आ रहा है 55 और 5 85. 92. 93. क्या बोल रहा है? कितना आएगा? 93 ना? 55 और 5 is 60। क्या कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, मेरे को बोला। ठीक है। यस तो सर. 55 and 5 is 60। अभी यही सर, ये दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करने का? हाईएस्ट ना? हाईएस्ट करने का, करेक्ट। 98. मैक्सिमम क्या है सर इसमें? 98। तो मैं 98 सिलेक्ट किया ना। 98 और यहाँ पे 8 पे एक ही एरो है तो 98 + 2 100। खत्म हो गई बात। ये हो गया तुम्हारा EST। EST is always calculated from which ये सारा ऑब्जेक्टिव्स है। It is calculated as forward pass। फॉरवर्ड, हम आगे की ओर जाते हैं तो इसलिए उसको कहते हैं फॉरवर्ड पास। Now we proceed ahead। अभी LFT ढूंढना है। फॉरवर्ड पास को मैंने क्या दिया है? येलो दिया है, तो दैट इज EST, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अभी बैकवर्ड पास क्या बोलते हैं इसको? बैकवर्ड पास मतलब उल्टा जाऊंगा।
और उससे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, LFT कैलकुलेट करूंगा, उससे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, LFT कैलकुलेट करूंगा। LFT, LFT का मतलब है लेट टू लेट। आप क्या चाहते हो कि प्रोजेक्ट कब तक खत्म हो, लेट टू लेट आपका प्रोजेक्ट कब तक खत्म हो, दैट इज कॉल्ड एज LFT। तो LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो LFT शुरुआत होता है लास्ट से। तो जितने में तुम्हारा EST खत्म हुआ, आप चाहते हो लेट टू लेट वो प्रोजेक्ट इतने में ही खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि डिले हो। क्या हम चाहते हैं कि डिले हो? द आंसर इज नो। ओके, तो हम नहीं चाहते कि डिले। अगर 100 दिनों में प्रोजेक्ट खत्म होता है तो मैं 100 दिनों में ही प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहता हूँ। वो करने के लिए लेट टू लेट हर एक एक्टिविटी कब तक खत्म होना चाहिए वो ढूंढ लेते हैं। अगर ये 100 को खत्म होना चाहिए तो H एक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए कब तक, 98। तो 98 पे F लेकिन H एक्टिविटी स्टार्ट हो जानी चाहिए। ओके, देन अगर 98 7 से अभी मैं 6 की ओर जाता हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं। अभी मैं एरो नहीं देख रहा हूं, अभी मैं पॉइंट देख रहा हूं। तो मैंने क्या किया सर, पॉइंट किया 100 - 2। अगर उधर प्लस करते थे तो इधर माइनस करने का। तो अभी मुझे 7 से 6 जाना है, तो क्या करो, 98 - 5, ड्यूरेशन को माइनस करो। 98 - 5 कितना हो रहा है, 93। 93। अभी फिफ्थ एक्टिविटी, फिफ्थ पॉइंट पे सर 7 से 5, 7 पे 98 है तो 98 - 38। तो 98 - 38 कितना, 60। यस सर। ठीक है, अभी 5 के बाद 4, सर 4 कहां पे आता है, 6 से 4 जाता है, 6 का है 93, लेट टू लेट। 63। -30, 63। ठीक है, और अभी 4 के बाद 3, 3 का आता है 45। 15 45। 45। अभी 2 पे आओ सर, 2 पे जरा देखो, दो डॉट है, दो डॉट है। अभी तक सब जगह एक एक डॉट ही था, लेकिन 2 के यहाँ पे 2 डॉट है। यस सर। दे रहे हैं आपको, एक तो B एक्टिविटी भी चालू होता है और C एक्टिविटी, मतलब दो दो डॉट, दो दो एक्टिविटी शुरुआत होती है। वो केस में यहाँ पे 2 आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कैलकुलेट किया, वैसे यहाँ पे 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस चलो सर। से जो आ रहा है वो 45 खाया जीर खा ले हमारी 20। गड़िया फिराता। अरे चुप। खाली हमें चबात जाया। ओके, तो 45 - 25 that gives me 20, and 63 - 5 57। 57। 57। 58 सर, 58। 63 - 5 is called as 58। 58 is right यस, answer। 20 आएगा लिस्ट। अभी जब EST में हम हाईएस्ट लेते हैं तो LFT में हम लोवेस्ट लेते हैं। LFT में हम लोवेस्ट लेते हैं, लोवेस्ट मतलब 28 लेंगे, 20 लेंगे। अभी एक ही 1 के यहाँ पे एक ही है, 20 - 20 ये 0। ये हमने कैलकुलेट किया LFT। LFT कैसे कैलकुलेट किया, पीछे से आगे जाके, फॉर बैकवर्ड पास, आगे से पीछे जाना, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास EST कैलकुलेट करते हैं, तब मैक्सिमम लेते हैं और तब एडिशन करते हैं। जब हम बैकवर्ड पास करते हैं तो हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं और हम लोग क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए।
ठीक है। Yes, sir. नाउ ग्रीन, Difference. डिफरेंस ले लो, ग्रीन इज स्लैक, Lack. ग्रीन मतलब क्या, स्लैक, एंड स्लैक इट इज डिफरेंस। जीरो, 20 minus 20, 0, 45 minus 45, 0, 60 minus 60, Zero. 0, 98 minus 98, 0, Zero. and 100 minus 100, Zero. 0, 93 minus 55, 93 minus 55, 38. 38, and AB 38. 63 minus 25, 38, ये भी 38। डन, अपना पिक्चर रेडी हो गया। अभी सर ये पिक्चर बना के हमें क्या मतलब है? सर हमें ये मतलब है, मुझे ये समझ गया कि ए एक्टिविटी के बाद मैं बी और सी एक्टिविटी को एक साथ चालू कर सकता हूँ, और डी और ई के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि एफ और जी जब तक दोनों एक साथ में नहीं खत्म होते मैं एच चालू नहीं कर सकता। ये आप बोलोगे सर टेबल से भी पता चलता है, लेकिन टेबल से आपको ये नहीं पता चलता है कि डी और ई साथ में कर सकते हैं, बी सी साथ में कर सकते हैं, या सो एंड सो फोर्थ। थोड़ा टेबल मतलब टेबल से आपको इतना क्लैरिटी नहीं आएगा जितना फ्लो डायग्राम से आएगा या नेटवर्क डायग्राम से आएगा। अभी अभी जो हम लोग ये क्रिटिकल पाथ, अभी हमको ये देखना है कहाँ पे लेट टू लेट प्रोजेक्ट खत्म होता है। प्रोजेक्ट खत्म वो रूट से होगा, इसमें से लंबा रास्ता कौन सा है? लंबा रास्ता है 1 2 2 3 3 5 5 7 7 8, यानी ए बी डी एफ एच, ये एक्टिविटी, ये क्रिटिकल पाथ है, ये डेंजरस है। ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि अगर ये एक्टिविटी में अगर एक भी दिन का डिले हो गया ना, मेरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। मेरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। अगर ये एक्टिविटी में एक भी दिन का डिले हो गया तो मेरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। ये उसका मतलब है। इट मीन्स दिस ना। सर इधर क्यों नहीं? इधर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे 38 डेज का मेरे पास स्लैक अवेलेबल है। स्लैक अवेलेबल है मतलब डिले अवेलेबल है। डिले किया तो भी मेरे को फर्क, इन दोनों में 38 यानी ई एक्टिविटी में डिले करूं तो मेरे प्रोजेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे प्रोजेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये उसका मतलब हो गया। तो चलो अभी हम लोग टेबल कैलकुलेट करते हैं। मैंने एक्टिविटी, प्रीसीडिंग एक्टिविटी, टाइम मतलब ड्यूरेशन। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। टेल लिखना, हेड लिखना। ये मेरे लिए है क्या सर एग्जाम में जरूरी है? बिल्कुल जरूर नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप कितने कंफर्टेबल हो। अगर मेंटली आप कर सकते हो बेस्ट है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। ठीक है, टेल, हेड। ओके, चाहिए तो और एक कॉलम मैं लिखवा देता हूं। मैं नोड्स लिखता हूं, नोड्स। ए के लिए क्या नोड्स था? ए के लिए था 1-2, ए के लिए 1-2 था।
बी के लिए क्या है 2-3, बी के लिए है 2-3, सी के लिए 2-4 होगा, सी के लिए 2-4, डी के लिए 3-5, डी के लिए 3-5, ई के लिए 4-6 है, यस 4-6, 4-6, देन एफ के लिए 5-7, जी के लिए 6-7 एंड एच के लिए 7-8। ये हो गया पूरा तुम्हारा नोट्स। अभी नोट्स आ गए ना, तो अब मैं टेल और हेड लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं है टेल और हेड लिखो, क्योंकि आपने नोट्स लिख लिया तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये मैं सिर्फ अपने सम के लिए, आपको समझाने के लिए, एक सम के अंदर मुझे सब कुछ समझाना है, तो आई एम कीपिंग इट थिंग्स वेरी क्लियर। मैंने क्या बोला, सबसे पहला जो नंबर लिखा रहता है वो टेल होता है। तो टेल, इसका पहला नंबर क्या है 1, इसका 2, इसका 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हेड, हेड मतलब वो नेक्स्ट नंबर, इसका हेड है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी लिखो EST, EST। अभी EST किसका लिखने का? सर EST का फुल फॉर्म क्या है? अर्लीस्ट स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट टाइम। EST का फुल फॉर्म है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो जो नोड उनका टेल है उसका EST लिखना है, तो जो नोड है उसका EST लिखो। तो जैसे कि 1 का EST क्या है? आई हैव टू सी ओनली टेल। 1 का EST क्या है? 0। हमेशा 1 का EST 0 ही रहता है। 2 का आई थिंक 2 का 20, क्योंकि ए एक्टिविटी 20 डेज है। 2 का देखो 20 है, करेक्ट। देन 2 का 20, 3 का 45, यस 3 का 45, 4 का 25, 5 का 60, 6 का नीचे देखना पड़ेगा 55, 6 का 55, 7 का 98। दिस इज द अर्लीस्ट स्टार्ट पॉइंट, मतलब activity A will start from 0 earliest, activity B can start earliest at 20 days, earliest activity C can start at earliest 20 days, 20 दिन के बाद ही शुरुआत हो सकता है, उसके पहले पॉसिबल ही नहीं है। D अर्लीस्ट जल्द से जल्द 45 डेज के बाद ही स्टार्ट होगा, उसके पहले नॉट पॉसिबल। वैसे ही EFGH। अभी EST आ गया, अभी हमें क्या ढूंढना है? EFT। EFT का फुल फॉर्म है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। EST इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, तो EFT इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम कब खत्म होता है? सर जब से शुरुआत किया तब से जितने दिन वो एक्टिविटी लगती है खत्म होने के लिए, उतना। तो ए एक्टिविटी को 20 दिन लगेगा, तो सर सिंपल, जितना EST शुरुआत होता है +20, जितना भी टाइम लगता है वो एक्टिविटी को करने के लिए।
1 सेकेंड। तो मैंने EFT ढूंढ लिया, ये उसका मतलब है अर्लीस्ट वो चालू हो सकता है 60 डेज के बाद और वो खत्म जल्द से जल्द खत्म हो सकता है 98 डेज। अभी नेक्स्ट कॉलम है LST। LST मतलब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेट टू लेट कब तक स्टार्ट हो सकता है। LFT मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम तो हम लोग ने ढूंढ निकाला है। लेटेस्ट फिनिश टाइम मतलब जो हेड है, क्योंकि फिनिश है ना, फिनिश मतलब खत्म, खत्म हेड पे खत्म होता है, तो जो हेड है उसका ब्लू कलर। तो टू का ब्लू कलर क्या बोल रहा है, टू का ब्लू कलर बोल रहा है 45। टू का ब्लू कलर है 45 फॉर LFT। देन थ्री का ब्लू कलर है, सॉरी मैंने टू का ब्लू कलर है 20 और थ्री का ब्लू कलर है 45। इसका है 20 और इसका है 45। देन फोर का ब्लू कलर है 63। देन फाइव का ब्लू कलर है 60। देन सिक्स का ब्लू कलर है 93। देन सेवन का ब्लू कलर है 98 और 8 का ब्लू कलर है 100। बेटा ये फिनिश मतलब इतने लेट टू लेट इतने दिन में फिनिश होना चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। लेट टू लेट इतने में फिनिश होना चाहिए। अगर लेट टू लेट इतने में फिनिश होना चाहिए तो लेट टू लेट कितने में स्टार्ट होना चाहिए, तो कहना है से माइनस कर दो ड्यूरेशन। तो LST कैसे मिलेगा, जितना लेट टू लेट खत्म होना चाहिए माइनस द ड्यूरेशन। हो गया ये हो गया LST। ओके, EFT LST। ओके, now what we can do is beta, you have to find what, you have to find float मतलब मेरे पास कितना जगह है, गैप अवेलेबल है, मतलब इतने दिनों का मेरे पास फ्री टाइम है। अगर मैंने इतना डिले किया तो भी मेरे प्रोजेक्ट के टोटल टाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, तो कैसे, वो फ्लोट की ओर जाने से पहले एक सेकेंड, आई हैव ड्रॉन अ नेटवर्क डायग्राम। फाइंड क्रिटिकल पाथ। अपना क्रिटिकल पाथ क्या है, अपना क्रिटिकल पाथ है ABDFH। वो लिख लेता हूं ABDFH, और वो क्रिटिकल पाथ कितना डेज है, 100 डेज। जो भी एंड में रहता है वो 100 डेज, दैट इज योर क्रिटिकल पाथ। इतने दिन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे लिखने का था अपना प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज 100 डेज। मैक्सिमम मतलब मिनिमम इतने टाइम में तो मुझे लगेगा, मतलब मिनिमम यानी मैं इससे और कम टाइम में नहीं कर सकता, मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा। दैट इज हाउ मच मैक्सिमम ऑफ ऑल, दैट इज 100, दैट इज 100। ठीक है, अभी कैलकुलेट टोटल फ्लोट कैसे ढूंढते, फ्लोट मतलब गैप। टोटल फ्लोट कैसे ढूंढते हैं, यस टोटल फ्लोट कैसे ढूंढते हैं, बोलो टोटल फ्लोट कैसे ढूंढते हैं। सर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम डिवाइड बाय लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम।
एकदम करेक्ट बोला। सिर्फ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, पहले फिनिश बोलना चाहिए, बाद में स्टार्ट बोलना चाहिए। LFT माइनस LST या EFT माइनस EST। क्या बोला? LFT यस सर, फिनिश माइनस स्टार्ट हो गया। या फिनिश माइनस स्टार्ट होना चाहिए। LFT माइनस LST या EFT माइनस EST, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करो, क्योंकि दोनों सेम ही आएगा। अगर सेम नहीं आया मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है। अगर सेम नहीं आया मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है, ये उसका मतलब हो गया। ओके, तो लेट्स डू दैट। पहले वाले के लिए LFT माइनस LST, ये ढूंढ निकालो। आप चेक कर लो, मैं क्या कर देता हूं, और एक कॉलम जस्ट कर देखने के लिए TF। अभी मैं LFT नहीं, अभी मैं क्या करता हूं, EFT माइनस EFT माइनस EST। दोनों सेम अगर आ गया मतलब करेक्ट है। तो देखो सेम आया क्या? यस सर। मतलब अपना फॉर्मुलेशन करेक्ट है। इतना स्कोप अवेलेबल है फ्लोट ना ना फ्री फ्लोट। अभी टोटल फ्लोट में से फ्री फ्लोट मतलब इसका, ये एक्टिविटी का पहले के एक्टिविटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब अगर ये एक्टिविटी डिले हुआ तो पहले के एक्टिविटी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्री फ्लोट, वो फ्री है। तो कैसे आएगा? अरे आई एम वेटिंग, बोलो। कैसे आएगा? सर आपका टोटल फ्लोट 20 आएगा। बरोबर है ना? नहीं? नहीं सर, मेरे को तो नहीं लगा। वेरी गुड। क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, यही मैं चाहता हूं, इसलिए मैंने दूसरे बार कैलकुलेट भी किया। सर हाँ सर। दिमाग की कुछ बत्ती जली तो मुझे बोलो, तो मैं आगे बोलूं। यस सर। बहुत क्रूशियल है राजा, हाउ यू कैन बी सो लीनियंट। ये फर्स्ट टाइम थोड़ी पढ़ रहे हो, ये तो रिवीजन चल रहा है बेटा। यस सर। हाउ यू कैन डू दिस? कि वो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मतलब 0 माइनस 0 0 आ जाएगा ऊपर। एग्जैक्टली अब मुझे आपको कैसा पता चलेगा कि आप रॉन्ग है? अरे ऐसा कैसा हो जाए कि सब जगह फ्लोट है? वही सब तो। जगह फ्लोट तो नहीं हो सकता है ना। यस सर। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि क्रिटिकल पाथ पे तो फ्लोट हो ही नहीं सकता सर। हम्म। तो क्या गड़बड़ किया? टोटल फ्लोट। अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल फ्लोट इज व्हाट? LFT माइनस EFT और
LST minus EST. सर डिवाइड ना, और की जगह डिवाइड आएगा ना? नहीं, और दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला ले, सेम आंसर आएगा। या तो दोनों के फिनिश टाइम माइनस कर, नहीं तो ओके ओके, स्टार्ट टाइम माइनस कर, कोई भी एक यूज कर। कोई भी एक। तो अब देख, LFT माइनस EFT, इट शुड बी L, क्योंकि L लेट है ना इसलिए। ओके, तो यस अब सर। ये फॉर्मूला देख लो, आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए आपने मिस्टेक किया है। यस, कहीं तो जीरो आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों आना चाहिए जीरो? क्योंकि क्रिटिकल पाथ है, वहां पे आपके पास कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वहां पे डिले किया ना तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ओके, यस सर। ठीक है, ये हो गया टोटल फ्लोट। अभी तुम ESTV वाला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। मतलब ये मैंने LFT किया ना, EST कर सकते हो, LST माइनस EST, सेम आंसर आएगा। देखो, सेम आंसर आ रहा है। यस सर। हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक, मतलब आपका फॉर्मुलेशन करेक्ट है। अभी फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट कैसे निकालेगा? फ्री फ्लोट का मतलब है ये एक्टिविटी डिले करने से मेरा आने वाला जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो डिले होगा या नहीं होगा। अगर नंबर आया तो उतना मेरे पास फ्लोट अवेलेबल है, अगर जीरो आया तो मगर इसका मतलब ये हो गया वो एक्टिविटी डिले हो गया, तो उसके बाद वाली एक्टिविटीज फर्दर डिले हो जाएगी, जिससे मेरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो फ्लोट है मतलब इतने दिनों का गैप अवेलेबल है। तो कैसे करने का? टोटल फ्लोट माइनस और उसका हेड, हेड स्लैग ना? करेक्ट, टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैक, क्योंकि हेड स्लैक तभी तो फर्दर एक्टिविटी बोला ना बेटा। ओके, टोटल फ्लोट माइनस द हेड स्लैक। हेड स्लैक मतलब टू का स्लैक कितना है? टोटल फ्लोट माइनस टू का स्लैक, जरा देखो, टू का ग्रीन है जीरो, ओके, देन यहाँ पे हेड है थ्री, तो थ्री का स्लैक कितना है? थ्री का स्लैक भी जीरो है सर। देन यहाँ पे सर इसका हेड है फोर, तो फोर का स्लैक है 38। देन जीरो माइनस, सर यहाँ पे हेड है फाइव, फाइव का स्लैक है जीरो, ये रहा सामने ही दिखाई दे रहा है। यस सर, जीरो। देन यहाँ माइनस सेवन, सेवन का स्लैक है जीरो, सर एक छोड़ दिया आपने। सेवन का स्लैक देखो जीरो है, क्या किया? सिक्स, सिक्स का स्लैक क्या है? 38 है। हाँ, 38 माइनस 30, फिर जीरो। सेवन, सेवन इज जीरो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीरो। जीरो माइनस जीरो, टोटल फ्लोट माइनस जीरो। इसका मतलब
मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जी एक्टिविटी है ना, वो 38 डेज से डिले हुआ ना, तो आगे कुछ भी मतलब आगे की एक्टिविटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? यस सर। ग्रेट, ये हो गया फ्री फ्लोट। अभी इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट का मतलब है प्रीवियस एक्टिविटी का फ्री डिले फ्लोट। मेरी एक्टिविटी पे असर पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है या नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेगा? अभी फ्री आपको फ्लोट एक, माइनस टेल का स्लैक। अभी हाँ, फ्री फ्लोट माइनस टेल का स्लैक, क्योंकि प्रीसीडिंग एक्टिविटी है ना, इसलिए फ्री फ्लोट माइनस प्रीसीडिंग दैट इज टेल स्लैक। अभी टेल स्लैक की जब मैं बात करता हूं, अभी आपको एक बात बता देता हूं, जहां पे जीरो है ना बेटा, अगर तुम्हारा टोटल फ्लोट ही जीरो आ गया ना, तो वहां पे आप टेंशन मत लो, जीरो लिख लो, कैलकुलेट करने भी मत बैठो, क्योंकि नेगेटिव फ्लोट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। यस फ्लोट्स सर। कैन नॉट बी नेगेटिव। फ्लोट मतलब क्या, उतना गैप अलाउड है, तो गैप कैन नॉट बी नेगेटिव। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो गैप कैन नॉट बी नेगेटिव, तो अगर कोई फ्लोट जीरो आ गया तो उसके आगे के सब फ्लोट जीरो ही होंगे, क्योंकि हम नेगेटिव यूज करते नहीं है। तो यहां पे तो और जीरो बढ़ गए, सिर्फ अभी ये बचा फ्री फ्लोट माइनस सिक्स का स्लैक का स्लैक है 38। यस सर। आई एम डैम श्योर, मुझे याद रह गया, 6 क्लास स्लैक है 38। तो वो भी, यानी इंडिपेंडेंट फ्लोट मतलब एक भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसका प्रीसीडिंग एक्टिविटी अगर डिले हो गया तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर तो पड़ेगा। ये हो गया आपका पार्ट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। ग्रेट। तो प्लीज आपको क्या ये लिख लेना है टेबल? लिखा है सर पहले से। सब समझ गया? यस सर। ओके, तो दैट्स ऑल।